हेलो एवरीवन गाइस। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आईबीपीएस पीओ मेंस के एग्जैक्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं 17 से लेकर 20 तक के, मतलब 17 का होगा, कोई 18 का होगा, कोई 19 का होगा, कोई 20 का होगा। वो सारे के सारे कैसे सवाल आए थे वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। आपको ये समझकर चलना है कि वो जो क्वेश्चंस हैं इसी तरीके के आए थे, मतलब दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज देयर, और उसी तरीके के सवाल मतलब आपको मैं एग्जैक्ट सिखाने वाला हूं। ये मेंस में काम आएंगे, तो गलती मत करना इनको छोड़ने की। ठीक है, तो इस सेशन को पूरा देखना ताकि आपको पता लग पाए किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, क्या डाटा आया था, किस तरीके से क्लियर किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये मेरी डिटेल्स हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो, एक बैग ए उसमें रेड बॉल्स 5 हैं, ग्रीन बॉल जो है ग्रीन बॉल एक्स है, येलो बॉल 7 है और एक ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है। तो जब यहां से एक ग्रीन बॉल आप निकालोगे तो ऊपर सारी ग्रीन बॉल्स रख दोगे और नीचे सबका टोटल रख दोगे। जब आप यहां से एक ग्रीन बॉल निकालोगे तो ऊपर सारी ग्रीन आ जाएंगी, नीचे सबका टोटल, और ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी एक की 2/5 आपको ऑलरेडी दे रखी है। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हो तो ग्रीन बॉल्स कितनी, 8 आ गई। अब चलिए बैग बी में। तो बैग बी में रेड बॉल है x-3, यानी 8-3 5 आ गया। ग्रीन बॉल्स हैं 8-4 यानी 4 आ गया, और येलो बॉल्स 6 हैं। अब कहता दो गेंदें निकाली गई बैग बी से, तो बैग बी में गेंदें कितनी है, 5-4-9 और 6-15। दो निकाली गई तो 15 C2 आ गया, क्योंकि कॉम्बिनेशन लगता है जब आपको बॉल सेलेक्ट करनी है। और प्रोबेबिलिटी बताइए दोनों लाल रंग की हों। लाल रंग की गेंदें 5, दोनों की दोनों लाल होनी चाहिए, तो ऊपर 5C2 और नीचे 15C2। 5C2 का मतलब 5 × 4, नीचे 2 × 1। 15C2 का मतलब 15 × 14, नीचे 2 × 1। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आ गई बेटा 2/21। सो द एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर जो है इस सवाल का वो 2/21 यानी 2/21 आपके सामने आ गया। आई होप आपको पहला सवाल बिल्कुल अच्छे से समझ जरूर आया हो सर। अगला, देयर आर 8 ब्लैक बॉल्स, 12 येलो बॉल्स एंड ग्रीन बॉल्स। सुनो, 8 ब्लैक हैं और 12 येलो और ग्रीन बॉल्स हैं। 12 येलो एंड ग्रीन बॉल्स, मतलब ब्लैक बॉल्स कितनी है बेटा, 8 हैं। ब्लैक बॉल्स कितनी हैं, 8 हैं। येलो अगर मैंने x ले ली तो ग्रीन बॉल्स कितनी हुई, 12-x, क्योंकि टोटल 12 हैं, येलो प्लस ग्रीन, तो ग्रीन हो गई 12-x।
कहता अगर प्रोबेबिलिटी एक ग्रीन बॉल की बैग से 0.35 है एक ग्रीन की, तो जब एक ग्रीन निकालोगे तो ऊपर ग्रीन बॉल्स आ जाएंगी, नीचे टोटल बॉल्स आ जाएंगी। जब इनको जोड़ोगे ये कैंसल, नीचे टोटल बॉल्स ये आ गई, तीनों का टोटल। और प्रोबेबिलिटी है 0.35 यानी 35/100, तो 20 से गया 5, 5 से गया 7, तो x का वैल्यू 5 आ गया, तो आपकी येलो बॉल 5 आ गई और ग्रीन बॉल 7। तो प्रोबेबिलिटी बताओ दो येलो बॉल चूज करने की बैग से इफ द बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड। कहने का मतलब बॉल 1/1 निकाली गई है तभी रिप्लेसमेंट और ना रिप्लेसमेंट की बात होती है। और ये माफी चाहूंगा भाई, इसके लिए ये गलती से लिखा रह गया, सवाल सारे पीओ के हैं, ठीक है सर, मेंस के प्रीवियस ईयर के। सो बच्चों भाई टोटल गेंदे कितनी है बेटा, 20 है, ठीक है, टोटल गेंदे 20 है, तो बच्चे ये आ गया आपका 20, क्या आ गया 20। और आपको कौन सी बॉल चाहिए, येलो, 1/1, तो पहली गेंद 20 में से एक निकलेगी, अगली गेंद 19 में से एक, क्योंकि बॉल रिप्लेस नहीं करनी। बॉल रिप्लेस करने और ना करने का जिक्र तभी होता है बच्चों जब आप लोगों ने बॉल को 1/1 निकालना हो। इकट्ठा निकाल दिया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो रिप्लेसमेंट का कोई जिक्र होता ही नहीं, तो 1/1 निकाली होगी। तो 20 में से एक पहली, फिर रिप्लेस नहीं किया तो अगली 19 में से, और दोनों येलो चाहिए। येलो कितनी है 5, तो पहली 5 में से एक और अगली क्या 4 में से एक, तो 5 और 4 20, 20 कैंसल, और आपकी दोनों येलो बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/19 आ गई। इजिली आप सवाल को पिक कर सकते हो, तो इजिली सवाल क्लियर। अब जैसा कि आप इस सवाल को इजिली समझ सकते हो, बट एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है, वो भी समझ लेना, ठीक है, इसको एक और समझते हैं। कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू चूजिंग बॉल इफ द बॉल चूजन इज नॉट रिप्लेस्ड। मतलब ये जो बॉल चूज की थी ग्रीन, वो इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ ग्रीन बॉल, नहीं ठीक है, मुझे लगता है दैट्स करेक्ट 1/19, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन चूज यूजिंग बॉल फ्रॉम द बैग इफ द बॉल चूजन इज नॉट रिप्लेस्ड, आंसर, ठीक है। अगला, एक सिलिंड्रिकल वेसल का रेडियस और हाइट आपको दे रखी है और वो 80% अपनी कैपेसिटी का भरा हुआ है दूध के साथ। पता है कंटेनर में कितना दूध आ सकता है उसमें वेसल में, उसके लिए तुम्हें वेसल का वॉल्यूम चाहिए होगा, और सिलेंडर का वॉल्यूम πr² होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम πr² होता है, ठीक है सर, πr² होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। तो पाई की वैल्यू, रेडियस दे रखी है 17.5, तो ये जाएगा 17.5 गुणा 17.5, जिसको तुम 22/7, 17.5 को लिख सकते हो 35/2 गुणा 35/2, और गुणा में हाइट 18 सेंटीमीटर, ये आपके सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। पर ये अपनी कैपेसिटी के कितने 80% तक जो है वो दूध लेके बैठा है। ये अपनी कैपेसिटी के 80% तक दूध लेके बैठा है। तो लो भाई, ये सिलेंडर का वॉल्यूम पर पूरा नहीं भरा हुआ, 80% तक दूध लेके बैठा हुआ है। तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम
और उसमें 80% दूध है उसकी कैपेसिटी का, तो ये आ गया कि सिलेंडर के अंदर दूध कितना है। अगर टोटल सिलेंड्रिकल वेसल के 30 क्यूबॉइड वेसल में शिफ्ट कर दिया जाए, तो जिनकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको दोनों पता है, तो हाइट निकालनी है बेटा। ये क्यूबॉइडल वेसल होगा, ये क्यूबॉइडल वेसल होगा, ऐसा कुछ क्यूबॉइडल वेसल होगा, ठीक है। इस क्यूबॉइडल वेसल में ऐसे 30 है, तो वॉल्यूम जो है देखो, इतना आपके पास टोटल वॉल्यूम है, इतना परसेंट उसमें दूध है, इस सारे को क्यूबॉइड में शिफ्ट करना है और 30 क्यूबॉइड है। तो उसके लिए भी आपको ये चेक करना है कि क्यूबॉइड के एक क्यूबॉइड में कितना पानी आ सकता है, यानी क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, क्यूबॉइड का लेंथ कितना है, क्यूबॉइड का ब्रेड्थ कितना है, क्यूबॉइड का हाइट कितना है। तो बेटा ऐसे कितने क्यूबॉइड लगेंगे, 30 क्यूबॉइड लगेंगे, समझना। इतना वॉल्यूम है आपके पास दूध का, और एक क्यूबॉइड का कितना वॉल्यूम है कि ये सारा वॉल्यूम 30 क्यूबॉइड में समा जाए। ये हो गया आपके दूध का वॉल्यूम टोटल का, ये हो गया एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो ऐसे कितने क्यूबॉइड हैं, 30 क्यूबॉइड हैं। टोटल इतने लीटर दूध है, एक जग में इतने लीटर दूध आता है, तो कितने जग यूज होंगे, ये सवाल है। इतनी कैपेसिटी का दूध है, एक क्यूबॉइड में इतना आएगा, तो 30 क्यूबॉइड में कितना आएगा, हाइट निकल आएगी। तो बेटा 7 से गया 5, ये आ गया 4/5, 4 से गया 4, 5 से गया 5, ठीक है। 7 से गया 5, 3 से गया 6, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, तो हाइट जो है वो 22 सेंटीमीटर आ गई आपके क्यूबॉइड की। तो आंसर बड़ा आसान था, जस्ट सवाल को देखना और परखना है। मैं तब से इस सवाल के बारे में भी सोच रहा हूं कि कहीं वो ये तो नहीं कहना चाह रहा कि ये वाली द बॉल चूजन इज क्या, नॉट रिप्लेस, कहीं ये तो नहीं कह रहा कि ये ग्रीन बॉल रिप्लेस नहीं की गई। तो अगर ये ग्रीन बॉल के बारे में बोल रहा है, तो 20 में से एक बॉल आपने निकाल ली, 19 बचेंगी, और 19 में से 2 निकालनी है, और दोनों क्या, येलो निकालनी है। तो बेटा ये 2 पॉसिबिलिटी मेरे दिमाग में आ रही हैं, बाकी आई होप समझ आ गई हो दोनों। अब गाइस ये एक स्टेटमेंट है, उसके ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चन है। तो पहले उस स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं, देन 2 क्वेश्चंस को देखेंगे। ट्रेन ए और ट्रेन बी स्टेशन पी और क्यू से निकलती हैं और एक दूसरे की तरफ, ए इधर जा रही है और बी इधर जा रही है, क्योंकि ट्रेन ए पी से निकलती है। ये निकलती है बेटा 9:45 पर 54 की स्पीड पर, आधे घंटे में बी निकलती है, यानी 10:15 पर 66 की स्पीड पे, और लिखा है बेटा पी और क्यू x किलोमीटर दूर है, ओके, और 2:35 पे ये दोनों एक दूसरे को मिलती हैं। तो प्यारे बच्चों, जब भी कोई 2 ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ जाती हैं, तो स्पीड जुड़ जाती है। पहले तो बस ये देख लो कि 9:45 से 2:35 तक ये कितना चली और ये फिर कितना चली। तो जितना ये चली, जितना ये चली, और कहीं मिलेंगी, तो ये इनके बीच का डिस्टेंस होगा। ये कितने पे मिली, 2:35 पे ना, तो चेक करो ये 2:35 तक कितना चला। 9:45 से 2:35 का मतलब क्या हुआ, 4 घंटे 50 मिनट। कैसे, समझ लो। 9:45 अगर ना होता, 10 बज रहे होते,
तो 10 बज रहे का मतलब 10 से 2 4 घंटे, 35 मिनट ये रहे और 15 मिनट वो रहे, तो 4 घंटे 50 मिनट। मिनट को आर में कन्वर्ट कर लो तो आ गया 29/6 घंटे ये ट्रेन चली। तो 54 की स्पीड पे 29/6 घंटे में ये कितना किलोमीटर कवर करेगी? 261 किलोमीटर। और ये 10:15 से 2:35 यानी 4 घंटे 20 मिनट। मिनट को आर में बदल दो तो 13/3 घंटे, वो भी 60 की स्पीड पे के 66 की स्पीड पे। तो बेटा 13 गुणा 2 26, 13 गुणा 26 और 2 कितना 28, तो 286 किलोमीटर ये चली, 261 किलोमीटर ये चली, और इन दोनों को जोड़ लो तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 547 किलोमीटर आ गया। अब लिखा है कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल टाइम एज टेकन गिवन द अबव कंडीशन ए एंड बी का टाइम टेकन बाय एंड। अच्छा, ओरिजिनल टाइम का डिफरेंस बताओ जितना ए और बी को मिलने में लगेगा और जितना बी को ए को कैच करने में लगेगा सेम डायरेक्शन में। एंड बी हैड स्टार्टेड 2 hours आफ्टर द ट्रेन ए वाइल गोइंग इन द क्या सेम डायरेक्शन। लाइन सुनिए, डिफरेंस बताइए ओरिजिनल टाइम का ऊपर दी गई कंडीशन के हिसाब से। अगर ए और बी जो है वो मिले एक दूसरे को और उस टाइम का जो बी को लगेगा ए को पकड़ने में सेम डायरेक्शन में, अगर बी 2 घंटे बाद चली हो ए से, तो सुन लो भाई, ओरिजिनल टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू मीट क्या ईच अदर और गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन के अंदर उन दोनों को एक दूसरे में को मिलने में कितना टाइम लगा? 9:45 पे ये चली थी सर, 9:45 पे ये चली थी सर, ये 10:15 पे चली थी सर। अब 9:45 पे जब ये चली सर तो और 10:45 पे ये चली और ये मिली कितने बजे? 2:35 पे। तो वो देखना है। तो ओरिजिनल कैलकुलेट द डिफरेंस इन द ओरिजिनल टाइम टेकन एज गिवन अबव इन द कंडीशन टू मीट ए एंड बी। तो बेटा ए और बी को मिलने में दी गई कंडीशन के हिसाब से कितना टाइम लगेगा? बेटा दी गई कंडीशन ये सारी है कि वो इतने बजे चली, वो इतने बजे चली, 9:45 पे ये चली, 2:35 पे मिले, तो मैक्सिमम टाइम ही गिना जाएगा। तो 4 घंटे और क्या 50 मिनट उनको मिलने में लगेंगे। अब बच्चों सेम डायरेक्शन में बी 2 घंटे पहले चली, बी 2 घंटे बाद चली, सॉरी 2 घंटे बाद। तो ए की स्पीड 54 है, ए 2 घंटे में कितना 108 किलोमीटर कवर कर लेगी। जब ए यहां होगी बी यहां होगी, सेम डायरेक्शन है, बी की स्पीड 66 है, ए की 54 है, 108 किलोमीटर का गैप है, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाएगी, यानी 9 घंटे लगेंगे सेम डायरेक्शन में। और वैसे कितने लगते हैं? 4 घंटे 50 मिनट एज पर गिवन कंडीशन। तो बेटा अंतर निकाल लेना है दोनों टाइम का कि कितने मिनट का या कितने आवर का अंतर है। ठीक है, और ये आप निकाल सकते हैं इजीली। 40 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, और 12 औरतें उस काम को 48 दिन में कर सकती हैं। तो बेटा एक दिन में, तो भाई अगर 40 आदमी लगते हैं 12 दिन में करने के लिए, तो एक दिन में करने के लिए कितने 480 आदमी लगेंगे।
12 औरतें लगती हैं 48 दिन में करने के लिए, तो एक दिन में करने के लिए 12 गुना 48 576 औरतें लगेंगी। तो जब 480 आदमी एक दिन में कर सकते हैं, 576 औरतें एक दिन में कर सकती हैं, तो इनके अगर डेज बराबर हैं तो इनकी एफिशिएंसी भी बराबर होगी। यानी 480 आदमियों की एफिशिएंसी 576 औरतों के बराबर है। तो बेटा 24 पे गया 20, 24 गुना 2 48, 24 चौके क्या 96, 4 पे गया 5, 4 पे गया 6, मैन बाय वुमेन आ गया और एफिशिएंसी का रेशियो 6:5 आ गया। अब आपका टोटल वर्क निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टोटल वर्क। चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से। एक आदमी डेली 6 करता है तो 40 आदमी डेली 240 करेंगे। अगर डेली 240 काम हो रहा है और टोटल काम 12 दिन में खत्म हो रहा है, यानी टोटल काम 2880 हो गया। अगर डेली 240 काम हो रहा है, क्योंकि एक आदमी डेली 6 करता है तो 40 आदमी डेली 240 करेंगे। तो अगर डेली 240 काम हो रहा है तो 12 दिन में कितना काम होगा? 2880 काम होगा। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि आपका जो टोटल काम है वो जो है 2880 आ गया। अब कहता सारे मैन काम करना शुरू करते हैं। कितने मैन? 40। ठीक है, एक मैन डेली कितना करता है? 6। तो 40 मैन डेली कितना करेंगे? 240। कहता हर 10 ऑन एवरी नेक्स्ट डे 10 आदमी जाते रहेंगे। सुनते रहना बेटा। पहले दिन कितने आदमी थे? सारे। एक आदमी कितना करता है? 6। तो 40 आदमी कितना करेंगे? 240। तो पहले दिन तो 240 काम होगा। अगले दिन 10 आदमी चले जाएंगे, 30 बचेंगे। एक आदमी 6 तो 30 आदमी 480। अगले दिन 20 आदमी, एक आदमी 6 तो 20 आदमी 120। अगले दिन बचेंगे 10 आदमी, वो करेंगे 60। 4 दिन हो गए और फिर लिखा है सारे मैन तो चले गए फिर 10-10 करके। फिर लिखा है 16 वुमेन रिमेनिंग काम को करने के लिए ज्वाइन करती हैं, तो वो 16 वुमेन रिमेनिंग काम को कितने दिन में कर देंगी? तो 420 और 120, 540 और 60, 600 काम हो गया। कितने में से? 2880। माइनस कर दो, 2280 काम बचा। एक औरत डेली 5 करती है तो 16 औरतें डेली 80 करेंगी। यानी 16 औरतें डेली 80 काम करेंगी। तो 2280 काम को करने के लिए 28 पॉइंट कितने 5 दिन लगेंगे। एक औरत 5 करती है तो 16 औरतें डेली कितना 80 करेंगी। काम करना है 2280, और अगर डेली 80 काम हो रहा है तो 28.5 दिन में टोटल काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए टाइम एंड वर्क का है, इसको आप ट्राई करिएगा। अब ये देखिए कहता आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है और उनमें रिलेशन बताना है। साफ पता लग रहा है ऐड हो रहा है, तो कितने का गैप 600, कितने का 120, कितने का 30, डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 3 करोगे यहां 10 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़कर x का वैल्यू निकल कर आ गया। यहां भी ऐड हो रहा है, 16 है, -2 हो गया, +1 हो गया, तो यहां -2 है, यानी यहां +4 होगा, यहां -8 होगा, यहां +16 है, तो -8 करोगे y का वैल्यू 768। साफ दिख रहा है, 1 से गुना 1 ऐड, 2 से गुना 2 ऐड, 3 से गुना 3 ऐड, तो यहां 4 से गुना और 4 ऐड 616 आ गया आपके z का वैल्यू। तो इनमें रिलेशन क्या होगा? रिलेशन है x और y बराबर हैं और दोनों z से बड़े हैं।
एक्स और वाई बराबर हैं और दोनों जेड से क्या हैं, बड़े हैं सर। ये रिलेशन आ गया आपका एक्स वाई और जेड में। यहां आ जाओ, 5 है, 10 है, 17 है, ये 5 बढ़ गया, ये 7 बढ़ गया, आगे 9 बढ़ के 26 हो जाएगा। तो इनका टोटल x का 160 आ गया। ये 15 कम हो गया, 20 बढ़ गया, 25 कम हो गया, आगे 30 बढ़ के y का वैल्यू 140। ये 1.5 गुना, ये 2.5 गुना, ये 3.5 गुना, तो ये आधा हुआ होगा, यानी ये z का वैल्यू क्या, 160 रहा होगा। यानी x ग्रेटर देन y और y इज लेस देन क्या, z। ये आपके सवाल का आंसर आ गया। मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेकर क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती किसी भी क्लास में या किसी भी तरीके से। तो ये बात समझ लेना, एकदम एकदम तगड़े तरीके से याद रखना, ठीक है। ओके, अब है डाटा सफिशिएंसी। ये 3 स्टेटमेंट है और आपको बताना है, निकालना क्या है, ये तो कुछ दे ही नहीं रखा भाई। निकालना क्या है ये तो मैंने लिखा ही नहीं, कोई क्वेश्चन होना चाहिए था। हाँ देखो, जैसे क्वेश्चन है ना वैसे ही कोई क्वेश्चन होना चाहिए था। चलो कोई नहीं। 8 आदमी और 6 औरतें काम को 21 दिन में कर सकती हैं, तो 12 आदमी और 9 औरतें कितने दिन में करेंगी। आपके पास एफिशिएंसी होनी जरूरी है, यहां बस बताना है दिमाग लगा के, ठीक है। तो 6 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं, 42 दिन में। तो 8 आदमी और 6 औरतें 21 दिन में कर सकती हैं, 6 आदमी 42 दिन में। अब दिमाग लगाना, 6 आदमी 42 दिन में, 1 आदमी 7 दिन में, तो 8 आदमी 56 दिन में। 8 आदमी 6 औरतों का पता है, 8 आदमियों का पता लग जाएगा, जिससे औरतों की एफिशिएंसी भी आ जाएगी और मैन की भी एफिशिएंसी आ जाएगी। यानी पहली स्टेटमेंट से ये सवाल अकेली से ही सॉल्व हो जाएगा, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह दूसरी से भी अकेली से ही हो जाएगा, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी ये ऑप्शन गलत है, एनी टू, यानी ओनली सी गलत है, यानी नो नीड ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, ये तो गलत है। इंफॉर्मेशन चाहिए, ऐसे तो होगा ही नहीं सर। मतलब ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, और लिखा है या अकेला ए या अकेला बी, ये हो सकता है भाई। अकेले ए से भी हो सकता है, अकेले बी से भी। अब सी देख लेते हैं। कहते एक औरत के द्वारा किए जाने वाला काम 4/7 है डन बाय क्या, ए मैन इन 1 डे। तो मतलब क्या है, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी पता लग गई, यहां पुट हो जाएगी डन सर। एनी ऑफ देम, किसी से भी, ए से, बी से, सी से, किसी अकेले से सवाल हो जाएगा। तुमको सॉल्व करके दिखाओ, फिर फायदा ही क्या हुआ सर। तो आपको दिमाग लगा लेना है कि अगर मैं आपको बोल दूं ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं और ए 15 में, तो बी का निकाल लोगे ना। तो उसी तरह 8 मैन और 6 वुमेन का पता है, मैं तुम्हें यहां से 8 मैन का निकाल दे दूं तो वुमेन की एफिशिएंसी निकल जाएगी, मैन की भी आ जाएगी, सवाल हो जाएगा। ठीक है, ये ट्राई करिएगा इसी तरह ट्रेन्स वाला। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मैं चाहूंगा इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।